वेलकम टू कोर्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग लेक्चर 4 CS708। आज की इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अनदर व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट। इसकी दो टाइप्स हैं, यूज़र कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट। यूज़र कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, इसमें हम अपने कस्टमर से जो है वो रिक्वायरमेंट्स लेते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें हम कम से कम टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं, बल्कि बिल्कुल भी अगर टेक्निकल टर्म्स यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें जो है वो यूज़र जो कुछ कंस्ट्रेंट चाह रहा है कि इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर हमारा सिस्टम डिज़ाइन हो, वो उससे पूछते हैं, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट इतनी सिंपल होनी चाहिए कि कोई भी जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उसको ईजिली समझ सके कि क्या हमने बनाना है। इन रिक्वायरमेंट में सिंपल डायग्राम्स और टेबल्स वगैरह ऐड हो सकते हैं, लेकिन बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं वो हम इसमें ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स हमने इसमें डिफ़ाइन नहीं करनी है। It is a good practice to separate user requirement from more detailed system requirements in a requirement document। हमने system requirement से इसको ज़रा separate ही रखना है कि ये user requirements हैं, ये must fulfill होनी चाहिए। अगर हमारे जो कस्टमर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारे जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब काफ़ी लोग मिल के हमसे एक सिस्टम डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो हमारे स्टेक होल्डर अगर सपोज ज़्यादा है, 5-6 स्टेक होल्डर्स हैं, तो उन स्टेक होल्डर्स के अंदर आपस में भी जो है वो उनकी आर्ग्यूमेंट कम्युनिकेशन अच्छे से हो, उसके बाद हम जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स लें। अब एक स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट कुछ है, सेम सिस्टम के लिए एक की कुछ है, एक की कुछ है, इस तरह से जो है ना वो एंड रिज़ल्ट हमारा अच्छा नहीं बनता है और बहुत से इशू आ जाते हैं। तो इसलिए जो है ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में अपनी चीज़ों को डिसाइड करके रैशनल हों और हमें एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है ना एक्चुअली डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या करेगा, व्हाट दिस सिस्टम शुड डू। इट इंक्लूड दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम फंक्शन सर्विसेज एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इट शुड डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, एग्जैक्टली हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है वो इसमें डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ टू बी इम्प्लीमेंट, नॉट हाउ, ओके। कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन what is to be implemented and how it is to be implemented. It may be a part of contract between the system buyer and software developer. ये जो रिक्वायरमेंट हैं ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में होती हैं और इसको डिज़ाइनर डेवलपर वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली, और वो इनके लिए उन लोगों के लिए डिज़ाइनर और डेवलपर्स के लिए ये बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है अपने सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। In principle, these requirements should also state what the system should does rather than how it is implemented. However, with the level of details needed to specify the system completely, it is not possible to exclude all design information. सिस्टम कंस्ट्रेंट रिक्वायरमेंट जो है ये भी नेचुरल लैंग्वेज में कंडक्ट की जाती हैं, लेकिन इसमें जो है वो हम टेक्निकल टर्म्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। UML डायग्राम का आपको आइडिया होगा कि इसमें एक हम डायग्राम की फॉर्म में बताते हैं कि अब नेक्स्ट ये एक्शन परफॉर्म होगा, नेक्स्ट एक्शन ये वाला परफॉर्म होगा। तो अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में जो है सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स में हम UML डायग्राम वगैरह इंक्लूड कर लेते हैं, विच हैज़ बिकम द डी फैक्टो स्टैंडर्ड फॉर मॉडलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये UML डायग्राम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम, अगर हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट और कंसिस्टेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकता है। एक्चुअली एक दफ़ा जो यूज़र हमें अपना रिक्वायरमेंट्स बताता है हम उसके अकॉर्डिंग सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं, हमें उसके बजट का हर चीज़ का पहले से अंदाज़ा होता है, आइडिया होता है, हम वो डिस्कस करके उस हिसाब से यूज़र को बजट बताते हैं। लेकिन जब यूज़र बाद में उसमें कोई चेंजेस वगैरह करवाता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है, क्योंकि हमें फिर हर चीज़ को जो है वो उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है, फिर उन्हें भी करेक्ट करना पड़ता है। तो जो रिक्वायरमेंट में बाद में चेंजेस हैं वो एक्सपेंसिव हैं, बजट फ्रेंडली नहीं होती। रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम एक्चुअली जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कस्टमर के दरमियान में, जो रिक्वायरमेंट्स लिख रहा है उसके दरमियान में, ठीक है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिख रहा है उसके दरमियान में, और वो डेवलपर जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है और मेंटेन कर रहा है सिस्टम को, ठीक है। अब नेचुरल लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करने का, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के जो
प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट गैदर करने की एक तो ये चीज़ है कि लेक ऑफ क्लैरिटी। अब सपोज़ हम किसी सऊदीया के पर्सन के लिए हम डिज़ाइन करें सॉफ्टवेयर, ठीक है, उनकी वो मदर लैंग्वेज है और हमारी वो मदर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है सपोज़, तो हमें मतलब क्या हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है अरबिक, लेकिन अगर सपोज़ अब एक हम टेक्निकल टीम है, ठीक है, अगर हमें टेक्निकल टर्म्स में चीज़ें डिस्क्राइब की जाएँ तो वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है, बेटर अंडरस्टैंडेबल है या किसी की मदर लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में चीज़ें अंडरस्टैंड करना। और एक बात और, जैसे अब UML डायग्राम है, सिस्टम कंस्ट्रेंट्स में आती है, रिक्वायरमेंट्स में, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में UML डायग्राम से ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है सिस्टम को डिज़ाइन करने में, क्योंकि वो एक डायग्राम हमें फ़्लो पता चल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू जो रिक्वायरमेंट्स लाइंस की फॉर्म में लिखी होती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट कन्फ्यूजन होती है इससे, ठीक है, जब हम नेचुरल लैंग्वेज में इकट्ठा करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। उसके अलावा एक चीज़ और कि जैसे हमने वो सिनोनिम्स वगैरह पढ़े हुए और सॉरी सेम मीनिंग डिफरेंट मीनिंग होते हैं, सेम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं है कि जो हमें सामने वाला पर्सन बता रहा है हमारे लिए भी उसी वर्ड का मीनिंग सेम हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मॉड्यूलाइज नेचुरल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। It may be difficult to find all related requirements. To discover the impact of a change, every requirement have to be examined.